स्वागत है आपका मार्क एकेडमी विद्यार्थियों। आज हम आपके लिए स्पेशल सीरीज यानी ये 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस की सीरीज होगी। पूरा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, फिर उसके बाद एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक अलग वन शॉट रहेगा, एग्जाम्पलर का सेम चैप्टर का अलग रहेगा और दोनों चैप्टर से ऑलमोस्ट 116 के आसपास क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे पार्ट्स मिलाकर रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया जाता है जलाने से पहले? तो मैग्नीशियम रिबन इज रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। ये बहुत रिएक्टिव मेटल है, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड की एक लेयर लग जाती है, चढ़ जाती है। उसी लेयर को हटाने के लिए सैंड पेपर से बिफोर बर्निंग इसे रिमूव करना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, साफ करना पड़ता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, उसी को हटाने के लिए उसे साफ करना पड़ता है सैंड पेपर से बिफोर बर्निंग, जिससे बर्निंग इजियर हो। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ भी जो रिएक्शन आंसर आएगा माइट भी कि वो कुछ एरर हो तो हम उसे चेक कर लेंगे। हाइड्रोजन का क्लोरीन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो हाइड्रोजन का सिंबल H2, क्लोरीन का Cl2 और बन रहा है HCl, और बैलेंस करने के लिए हम HCl के पहले 2 लगा देंगे, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गया। हाइड्रोजन का सिंबल H2, क्लोरीन का Cl2 और HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, और फिर बैलेंस करने के लिए सिर्फ ये 2 लगाना है आपको, फिर ये बैलेंस हो जाता है। उसके बाद बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट को जब मिक्स करेंगे तो जो रिएक्शन होगा उसके बाद बेरियम सल्फेट बनेगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। इसको हमें बैलेंस इक्वेशन में लिखना है। तो बेरियम क्लोराइड का BaCl2 होता है और एल्यूमिनियम सल्फेट का Al2SO4 का थ्राइस होता है। बेरियम सल्फेट बन रहा है तो BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। और बैलेंस करने के लिए आप चेक कर लेते हैं क्या ये बैलेंस है। यहाँ पे जैसे सल्फेट का 3 है और सल्फेट का यहाँ 3 है, बेरियम का 3 है, क्लोराइड का 6 एटम है और 6 एटम, एल्यूमिनियम का 2 है, 2 है। ठीक है, ये बैलेंस कर रखा है हमने यहाँ पर। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम का सिंबल Na, वाटर का H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH और हाइड्रोजन गैस का H2। बैलेंस करने के लिए हमने सोडियम से पहले 2 लगाया हुआ है और हाइड्रोजन से पहले भी 2 लगाया, वाटर से पहले भी 2 लगाया हुआ है और सोडियम हाइड्रोक्साइड से पहले भी 2। चेक कर लेते हैं बैलेंस है। सोडियम का 2 एटम है, 2 है, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ पे 4 एटम है, 2 इधर से 2 इधर से 4, ये भी ठीक है। ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पर भी H2O के 2 एटम है, ठीक है। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस भी है। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड यानी सॉल्यूशन बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से मिक्स करेंगे वाटर में, तो एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट बनेगा और साथ में सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसको हमें बैलेंस के रूप में लिखना है। तो बेरियम क्लोराइड का BaCl2, सोडियम सल्फेट का Na2SO4 वाटर में यानी एक्वस है, और इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट BaSO4 बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड NaCl। बैलेंस आई थिंक होना चाहिए। यहाँ पर सोडियम का क्लोरीन का 2 है, इधर भी 2 है, सोडियम का 2 है, 2 है, सल्फेट का 1 है और बेरियम का 1, ठीक है, ये बैलेंस है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर प्रोड्यूस करता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसे तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हो। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, प्रोड्यूस हो रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl और वाटर H2O, और ये बैलेंस तो पहले से रहता है। इसके बाद में अ सॉल्यूशन, अगला क्वेश्चन है बच्चों। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। X एक सब्सटेंस है जिसका सॉल्यूशन व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है। X का नाम क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। फिर उसके बाद राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन फर्स्ट अबव विद वाटर, और फिर उसका वाटर से रिएक्शन करना है। तो बच्चों X ये कैल्शियम ऑक्साइड है जो व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होता है, जिसे क्विक लाइम भी कहते हैं, और वाटर के साथ फॉर्मूला इसका CaO है कैल्शियम ऑक्साइड का, और वाटर से रिएक्शन आई थिंक दिया नहीं मैंने इसमें, ओके छूट गया ये। तो वाटर के साथ इसका रिएक्शन में लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कुछ नहीं बनेगा, हीट, हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना। तो बैलेंस करते हैं इसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर कैल्शियम का एक एटम है, ठीक है, O का 2 एटम है, यहाँ पे 2 लगा दो, हाइड्रोजन 4 हो गए तो 2 लगा दो, ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा लेट मी चेक इट, कैल्शियम का 1 है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, ठीक है, ऑक्सीजन के 2 हैं, हाँ 2 है, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन 2 हो रहे हैं और यहाँ भी O2 है, तो बैलेंस है। और क्या पूछा हुआ इसमें, बस। उसके बाद वाइज अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर। तो वो आपको पता है एक्टिविटी 1.7 में वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, तो गैस विच इज कलेक्टेड डबल द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन एक्सपेरिमेंट इज हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, इसलिए दिस इज बिकॉज वाटर H2O कंटेन 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एज कंपेयर टू 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम से भी देखोगे, एटम से भी देखोगे तो 2 पार्ट हाइड्रोजन का है, 1 पार्ट ऑक्सीजन का है वाटर में। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 पार्ट हाइड्रोजन आएंगे, 1 पार्ट ऑक्सीजन आएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस जब टूटेगा तो। अगला प्रश्न है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट का कलर क्यों चेंज होता है जब इसमें आयरन नेल को डिप करते हैं कॉपर सल्फेट में। तो क्योंकि बच्चों कॉपर सल्फेट, आयरन नेल, आयरन जो है ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन नेल इज Fe एंड ब्लू कॉपर सल्फेट इज CuSO4। व्हेन नेल इज केप्ट इन इट Fe, यानी आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ये कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बनाता है जो ग्रीनिश ब्लू कलर होता है, यानी कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है, कॉपर डिपोजिट हो जाता है आयरन नेल के ऊपर जो एक तरह से रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसलिए उसका कलर चेंज होता है। यानी इसका आंसर ये हुआ कि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयरन कॉपर को उसके सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है और आयरन की नेल पर उसके कॉपर की डिपोजिशन हो जाती है। उसके बाद गिवन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। तो एक्टिविटी से अलग देना है डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल, व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद कैल्शियम क्लोराइड इट forms a precipitate of calcium carbonate and sodium chloride. In this reaction, exchange of carbonates and chlorides ions form to new compound. यानी ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है जिसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 कैल्शियम क्लोराइड के साथ CaCl2, अच्छा लिख देना चाहिए, लिखा नहीं है क्या इसमें, नहीं लिखा हुआ, लेट मी सी, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 react with calcium chloride CaCl2, it forms a precipitate calcium carbonate CaCO3 plus sodium chloride NaCl। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक एग्जांपल है बच्चों, और इसमें बैलेंस भी कर लेते हैं। सोडियम का 2 है, इधर 1 ही है तो 2 लगा देते हैं। अब क्लोरीन के 2 हो गए, यहाँ भी 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर किसका बच रहा है, कार्बोनेट का 3, 1, ठीक है, कैल्शियम बैलेंस हो गया। यहाँ 2 लगाते हैं, ये रिएक्शन बैलेंस हो गए बच्चों, बैलेंस है। इतनी सारी आइज है, सब इस पर रखना, अगर कहीं कुछ गलत होगा तो आपकी जिम्मेदारी है बताने की, क्योंकि मैं तो इसको स्पीड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ एक रिवीजन मोड में ना, जो आपके लिए यूजफुल भी हो, बैठ के आपको पकाना थोड़ी ना इधर। आइज ऑन द बोर्ड एंड फाइंड द मिस्टेक इफ इज देयर एनी। रात की नींद में भी स्लाइड बनाई है मैंने, मुझे नहीं पता कि कुछ गलती भी हो सकती है। 2 बजे रात को फाइनल किया इसे। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, पहचानना है। तो रिएक्शन में सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, सोडियम ऑक्साइड Na2O बन रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है सोडियम Na, और दूसरे वाले में कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कॉपर में इस वाले रिएक्शन में, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है वाटर में। ये हो गया। नाउ वी हैव आई थिंक एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। कौन सी इनकरेक्ट है। लेड ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करके लेड बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है।
लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड रिड्यूस हो रहा है, नहीं नहीं लेड नहीं हो रहा, लेड ऑक्साइड हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग, ये वाली बात सही है और ये तो गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज ना, कार्बन हो सकता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ऑक्सीडाइज तो होता है जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा ऑक्सीजन जुड़ेगा। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, हाँ ये ठीक है, यानी सी और डी ठीक है, सी और डी। तो हमें तो इनकरेक्ट बताना है ना, तो बाकी सारे इनकरेक्ट है, ए और बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन 1। Fe2O3 plus Al2O3 plus 2Fe, द अबव रिएक्शन एग्जांपल ऑफ, ये आपको याद होगा थर्मिट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ये। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और साथ में क्या है ये, और तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, थर्मिट रिएक्शन है वो ऑप्शन, कॉम्बिनेशन ये है नहीं, डबल डिस्प्लेसन इसमें है नहीं, डीकंपोजिशन इसमें हो नहीं रहा, तो सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। थर्मिट रिएक्शन भी है जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ रखा है एनसीईआरटी, और ये जो चैप्टर 1 है एनसीईआरटी से तो चलो ठीक है, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा अभी जो कर रहे हो। जब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें चैप्टर 3 भी दे रखा है, चैप्टर 4 भी दे रखा है, पूरी केमिस्ट्री उठा के डाल दी है पहले चैप्टर में एग्जाम्पलर में। मैं स्लाइड बना रहा था, मैंने देखा पूरी केमिस्ट्री डाल रखी है। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filling? क्या होता है जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग में डालते हैं, क्या होता है चेक करते हैं। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा। तो ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक एसिड है, और ये आयरन यानी मेटल है। तो आपको पता ही है इसमें सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, तो दैट मीन्स आयरन सॉल्ट ना, क्या होना चाहिए हाइड्रोजन गैस, हाँ ये वाला, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आयरन फिलिंग रिएक्ट करेगा। तो व्हाट इज बैलेंस रिएक्शन, व्हाई शुड केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस। बैलेंस रिएक्शन क्या होता है और किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। A balanced chemical equation is an equation where the number of atom of each type of reaction is the same on both reactant and product side, यानी दोनों तरफ रिएक्टेंट की तरफ भी और प्रोडक्ट की तरफ भी नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए या उनका मास सेम होना चाहिए। अगर नंबर ऑफ एटम सेम होंगे तो मास भी सेम होगा और उनका जो मास सेम होगा, ये जरूरी है बैलेंस रिएक्शन में। क्यों बैलेंस करना चाहिए। क्लास 9 का 3rd चैप्टर स्टार्ट हुई थी प्रॉपर केमिस्ट्री, उससे चैप्टर 1 और 2 तो फिजिकल केमिस्ट्री है क्लास 9th में, फिर प्रॉपर जो केमिस्ट्री है वो आपकी 9th के 2nd चैप्टर से स्टार्ट हुई थी, और वहीं पे 2 लॉ बता दिए गए थे। सबसे पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। इसीलिए हमें हर रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। अब फिर ट्रांसलेट करना है, इसे ट्रांसलेट करना है हमें केमिकल इक्वेशन को, और फिर उसे बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस अमोनिया से रिएक्ट कर, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। N2 नाइट्रोजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस, अमोनिया 2NH3, बाकी काम बैलेंस करने का। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है और ये एयर में बर्न करता है O2, तो वाटर एस बनाता है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, बैलेंस करने का काम बाकी। मैं आपको पहले केमिकल फॉर्मूला बताओ। हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S है, एयर मतलब ऑक्सीजन का O2, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2, वाटर का H2O, बाकी बैलेंस कर लेंगे। बैलेंसिंग में चेक कर लेना, बैलेंसिंग चेक कर लो। देयर आर मैनी आइज ऑन द बोर्ड, कैन यू चेक द बैलेंस, इफ यू फाइंड एनी मिस्टेक प्लीज टेल मी। It's a serious request. Everybody have to watch on the board very carefully. I have only 2 eyes, but all of you have more than 50 eyes. ठीक है, thank you. If any wrongs, inform me. If it is okay, then thumbs me. नेक्स्ट है बच्चों, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, साथ में एक प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का। तो यहां पर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का थ्राइस, बेरियम क्लोराइड का BaCl2, और जब बनेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और बेरियम सल्फेट का BaSO4, बाकी काम बैलेंस का है। बैलेंसिंग तो सीख लेनी है स्टार्टिंग में।
चेक किया क्या बैलेंस? बैलेंस। पोटेशियम मेटल वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। पोटेशियम के लिए सिंबल के, वाटर के लिए H2O, और रिएक्शन करके बनाएगा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, हाइड्रोजन गैस का H2। बैलेंस चेक किया क्या? ओके। फिर अब ये बैलेंसिंग का है, देखो बैलेंस सिखा देते हैं आपको, पीछे इसलिए बैलेंस नहीं कराया क्योंकि बैलेंसिंग के अलग से क्वेश्चन थे। तो बैलेंसिंग का रूल ये है बच्चों कि पहले आप केमिकल रिएक्शन को देखो, उसमें लेफ्ट या राइट में जिधर भी कंपाउंड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो वहां से बैलेंसिंग शुरू करो, और ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, तो कई बार यहाँ क्लीन भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, हु इज देयर, प्लीज बी क्वाइट। नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है, साथ में वाटर। तो जैसे ये कैल्शियम नाइट्रेट में ज्यादा नंबर ऑफ एटम मुझे लग रहे हैं, तो इसमें ऑक्सीजन का 6 दिख रहा है, क्योंकि जो कंपाउंड लिया आपने उसमें भी देखो कि कौन सा एटम सबसे ज्यादा है, ऑक्सीजन 6 है, और एक यहाँ पे 7 है। यहाँ पर आपके लेफ्ट में 2 है और ये 3 है। अगर मैं यहाँ कुछ लगाता हूँ 6 और 2 8 हो जाएगा, हाँ ठीक है, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 2, 6 और इधर 2 8, इधर पहले से 6 है और ये 2 लगा दो, 8। ऑक्सीजन कर लिया है। अब नाइट्रोजन में N2 है और इधर भी 2, इधर N आ गया है, ठीक है। कैल्शियम का 1 है और यहाँ भी कैल्शियम का 1 है, यानी ये वाला कंपाउंड के एटम हमने चेक कर लिया। अब बाकी देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन के लेफ्ट में 4 है, यहाँ पे 2 और ये 2 4, ठीक है। ऑक्सीजन पहले से कर रखा है, कैल्शियम पहले से कर रखा है, हो गया, बैलेंस हो गया। सिर्फ आपको 2 लगाना है HNO3 नाइट्रिक एसिड के पहले और 2 लगाना है वाटर से पहले। चेक किया गया? आप मेरे साथ देखते रह करो। ओके, थैंक यू। बैलेंस करना है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस वाटर बन रहा है। तो ये बैलेंस करना है आपको, तो इस वाले एटम को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का 4 है और एक ये 5 है, और यहाँ 4 और 1 5 बैलेंस है, मतलब ये ऑक्सीजन के 4 और 1 के 5, इधर ये 4 और 1 के 5। फिर बचता है सल्फर 1, इधर भी है 1 इधर भी है। नाइट्रोजन के 2 है, सॉरी सोडियम के 2 है और यहाँ 1 लगाओ। अब सारा काम खराब हो गया। अब बैलेंसिंग, क्योंकि ऑक्सीजन भी बढ़ गया ना। अब ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर, 2 और 4 6, 4 और ये 2 लगा दो, 6। सल्फर का 1 और यहाँ 1, ठीक है। सोडियम के 2, ठीक है। अब हाइड्रोजन के 4 है इधर राइट में, और इधर 2 है और ये 2 4 है, ठीक है। हो गया, बैलेंस हो गया, सभी एटम बैलेंस हो गए। चेक कर लेना। अब सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट और AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। तो इसमें भी फिर से कहीं से भी वैसे वो स्टार्ट कर सकते हो, फिर ज्यादातर कोशिश करो कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम हो उनसे बैलेंसिंग स्टार्ट करो। तो इसमें ऑक्सीजन का 3 है और नाइट्रोजन का 1 सिल्वर का 1, मुझे तो बैलेंस ही लग रहा है। ये बैलेंस है बच्चों, ऑलरेडी बैलेंस। और इसके बाद में बेरियम क्लोराइड का सल्फ्यूरिक एसिड से बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फेट बैलेंस है। यहाँ H बैलेंस नहीं है, 2 लगा दो, H हो गया। अब ये Cl2 हो गया है और Cl2 यहाँ बेरियम हो गया बैलेंस, सिर्फ एक 2 लगाने से बैलेंस हो गया है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा प्लस वाटर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। चेक करो बैलेंस है क्या। यहाँ पर किससे करें, CaCO3, ऑक्सीजन का 3 और 1 4 है और ये 2 और 2 4 है। कैल्शियम का 1, ठीक है। कार्बन का 1, ठीक है। हाइड्रोजन के 2 है और इधर भी 2 है, बैलेंस है। अब अगला रिएक्शन है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक के लिए Zn, सिल्वर नाइट्रेट के लिए AgNO3 और जिंक नाइट्रेट ZnNO3 ट्वाइस प्लस सिल्वर के लिए Ag। चेक करते हैं बैलेंस है क्या।
नाइट्रेट से शुरुआत करते हैं। नाइट्रेट के यहाँ ऑक्सीजन का 6 हो गया और यहाँ पर 3 2 जा 6, ठीक है। नाइट्रोजन के 2 है, ठीक है, और सिल्वर का यहाँ पर भी 2 है और इधर भी 2 है, ठीक है। जिंक का यहाँ पर 1 एटम है, इधर भी 1 है। इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। इज इट ओके? बैलेंस है। एल्यूमिनियम का कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और प्लस कॉपर बनेगा। तो एल्यूमिनियम का आपको पता है Al होता है, कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 और कॉपर का Cu। चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं है। तो कॉपर क्लोराइड का यहाँ पे 3 और 6 एटम है और इधर 6 है, ठीक है। एल्यूमिनियम के 2 है, 2, ठीक है। और फिर क्या बचा है, और कॉपर का 3 एटम है, इधर भी 3 एटम है, सही है, बैलेंस है। बेरियम क्लोराइड का बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, बेरियम सल्फेट BaSO4 और पोटेशियम क्लोराइड KCl। बैलेंस चेक कर लो, मोस्ट प्रोबेबली बैलेंस ही होगा। सल्फेट का यहाँ पर ठीक है, बेरियम भी ठीक है, क्लोरीन भी ठीक है, पोटेशियम बैलेंस है, ऑलरेडी बैलेंस। केवल 2 लगाना था KCl से पहले। नाउ पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड को रिएक्ट करके पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है बच्चों। तो पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड आगे पीछे लिखा हुआ है, डोंट माइंड इट। पोटेशियम ब्रोमाइड का बेरियम आयोडाइड से BaI2 से रिएक्शन कर रहे हैं और बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड, ये Ki, और पोटेशियम बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, और फिर रिएक्शन बैलेंस है। चेक करो, I का यहाँ पर 2 है, राइट पे भी 2, पोटेशियम 2 है, 2 है, Br 2 है, 2 है, बेरियम 1 है, 1 है, ठीक है, बैलेंस है। जिंक कार्बोनेट को यहाँ पर वो एक तरह से वो कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, और ये बन रहा है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ZnCO3। ये जिंक कार्बोनेट है और डिकम्पोज होकर टूट कर गर्म करने पर जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO3 बैलेंस है। हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, बैलेंस है। अच्छा हाँ ठीक है, कहाँ से बताना शुरू किया था, 8वें से है ना। तो इसमें टाइप ऑफ रिएक्शन, थैंक यू वेरी मच, इसमें रिएक्शन का टाइप भी बताना है बैलेंस रिएक्शन लिखने के बाद। तो जो पहला वाला है ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। यही तो सब आपकी आंखें हैं जो पकड़नी है। जिंक कार्बोनेट, अच्छा इस वाले में हमने रिएक्शन तो लिख लिया था, यहाँ पर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो टूट रहा है जिंक ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में जिंक कार्बोनेट, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और तीसरा ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। रिएक्शन भी हमने चेक कर लिया था यहाँ तक। तो नेक्स्ट, इसके बाद मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये बच्चों। मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए उसको डिस्प्लेस करके मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो मैग्नीशियम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है HCl बना रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस H2। What does one mean by exothermic and endothermic reaction? Give examples। बहुत आसान है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिनमें हीट प्रोड्यूस होता है एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट यूज होता है एंडोथर्मिक है। The chemical reaction that release heat are called exothermic reaction। एग्जाम्पल में कार्बन को जला रहे हैं, कोयला कह सकते हो, C प्लस O2 CO2 प्लस हीट एनर्जी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जांपल में कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, थोड़ा सा यह लिखने में यह हीट ऊपर आना चाहिए एरो के ऊपर, एनीवे या फिर प्लस करके हीट कर दो, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस है क्या, चेक करेंगे, हाँ चेक करेंगे, बैलेंस है। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन काइंड ऑफ बर्निंग फ्यूल और ऑक्सीडेशन है ना, ये तो स्पेस नहीं है, डोंट माइंड इट। रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ
रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ फ्यूल और ऑक्सीडेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, मतलब ये एक तरह का बर्निंग ऑफ फ्यूल है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन फूड, यानी एक तरह से वो पहले तो ग्लूकोज में टूटता है डाइजेशन की प्रोसेस में, फिर वो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करता है हमारे सेल में और वो एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ग्लूकोज का बर्निंग है ना, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Why are decomposition reactions called opposite of combination reactions? Decomposition को combination का opposite क्यों मानते हैं? वो तो नाम से हम चल रहा है, बट decomposition में एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में टूट कर बनता है, और कॉम्बिनेशन में दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड जुड़कर एक कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। Two or more compound are mixed to produce a new substance in a combination reaction, whereas one substance decomposes into two or more component in decomposition reaction. As a result, decomposition reactions are referred to as opposite of combination reactions. जैसे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन ऑक्साइड, ये डिकम्पोजिशन एग्जांपल हो गया। यहाँ कॉम्बिनेशन में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस से हाइड्रोक्लोरिक गैस बन रहा है, HCl गैस बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल हो गया। 12th question, write one equation for the decomposition reaction where energy is supplied in the form of heat, light or electricity. यानी हमें ऐसे एग्जांपल देने हैं रिएक्शन के जहां एनर्जी हीट के रूप में सप्लाई हो रहा हो, सनलाइट के रूप में हो रहा हो और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो हीट के रूप में हम एग्जांपल दे सकते हैं, लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, ये ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। उसके बाद सनलाइट वाला एग्जांपल हम सिल्वर क्लोराइड का कह सकते हैं डिकम्पोजिशन, जिसमें सिल्वर क्लोराइड जो है डिकम्पोज होकर सिल्वर और क्लोरीन गैस फॉर्म करता है, और वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में स्प्लिट हो जाता है। तो ये तीन एग्जांपल हो गए ऐसे इक्वेशन के जहां पर एक जगह हीट, दूसरी जगह सनलाइट और तीसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके डिकम्पोजिशन हो रहा है। नाउ वी हैव 13th क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट उसके कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। एग्जांपल में जिंक का कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन है तो जिंक सल्फेट कॉपर अलग हो रहा है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन का एक्सचेंज होता है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का जब रिएक्शन होगा तो यहाँ आयन की अदला बदली हो जाती है, आयन आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ जाता है और बेरियम के साथ सल्फेट, बेरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड जो कि आपका प्रेसिपिटेट भी बनता है, ऐसे इसीलिए लिखा हुआ है प्रेसिपिटेट बनता है बेरियम सल्फेट का व्हाइट कलर का। 14th क्वेश्चन में है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर ऑब्टेन करने का रिएक्शन लिखना है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 कॉपर, क्योंकि सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर, इसलिए वो सिल्वर को डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट बना देता है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है एक तरह से। सिल्वर ज्यादा, कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट से कॉपर जो है वो सिल्वर को अलग करके कॉपर नाइट्रेट बना रहा है। रिएक्शन बैलेंस से चेक कर लो, सिल्वर के दो एटम है, ठीक है, कॉपर का एक एटम है, इधर राइट में भी लेफ्ट में भी, नाइट्रेट के दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ओके, बैलेंस है। व्हाट डू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जनरली हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में देखा हुआ है, दो तीन एग्जांपल इसमें प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। और एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और एग्जांपल में अभी जो किया था वही है, ये तो सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं, बेरियम सल्फेट बनता है और सोडियम क्लोराइड, तो ये जो बेरियम सल्फेट है ये प्रेसिपिटेट है बच्चों, इसलिए एस लिखा हुआ है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। उधर जो रिएक्शन था लेड आयोडाइड, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन रहा था उसमें। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एग्जांपल देना है। ऑक्सीजन के टर्म्स में ऑक्सीजन का गेन होता है तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का लॉस होता है तो रिडक्शन। हाइड्रोजन के कंटेक्स्ट में भी होता है, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन के कंटेक्स्ट में पूछा हुआ है। ऑक्सीजन गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, पूरा यहाँ पे हाइड्रोजन का भी डिस्कस कर लिया है। इनफैक्ट क्वेश्चन में सिर्फ ऑक्सीजन के रिगार्डिंग पूछा हुआ था कि इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है और रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है। ये अलग बात है कि लॉस ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। यहां पर हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है, वाटर बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन मिल रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बन रहा है।
तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया। रिडक्शन का मतलब होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये वाटर हाइड्रोजन, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है और कॉपर में आ रहा है। वैसे ये रिडॉक्स का भी एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, रिडॉक्स हो रहा है। और जिंक का ऑक्साइड में यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जिंक बन रहा है। और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो हमें सिर्फ ये देखना है लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और गेन हो रहा है किसी को वो अलग बात है, पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल तो दिख ही रहा है। A shiny brown colored element acts on heating air becomes in air becomes black in color। तो ये ब्राउन कलर का जो शाइनी है कॉपर है, और हीट करने पे कॉपर ऑक्साइड बन जाता है जो ब्लैक कलर का होता है। अब शाइनी ब्राउन एक्स एलिमेंट ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, बेसिकली कॉपर एलिमेंट एंड ब्लैक कलर्ड कंपोनेंट है वो कॉपर ऑक्साइड है, कंपाउंड जो है कॉपर ऑक्साइड है। व्हाई डू अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल? कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए। ऑयल और फैट कंटेनिंग फूड आइटम आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, रेंसिडिटीज को प्रिवेंट करने के लिए, है ना, उनको नाइट्रोजन गैस। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस बिकॉज प्रिवेंट फ्रॉम रेंसिडिटी। ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है नाइट्रोजन गैस। कोरोजन को और रेंसिडिटी को एक्सप्लेन करना है। कोरोजन मेटल्स का होता है, जब वो मॉइस्चर में, एसिड में, एयर के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी वो जो आउटर लेयर है वो कोरोड हो जाती है। समटाइम्स उसमें ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, कई टाइम जैसे आयरन में तो फ्लैकी सब्सटेंस बन जाता है, रस्ट बन जाता है, उसे हम कोरोजन कहते हैं। रेंसिडिटी में फूड आइटम जो है उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ऑयली फूड आइटम, तो वो आपकी रेंसिडिटी है। कोरोजन मेटल लाइक आयरन जो है अगर एयर में एक्सपोज करते हैं, मॉइस्चर एयर से रिएक्ट करके एक रेडिश ब्राउन पाउडरी सब्सटेंस बनाता है जिसे रस्ट कहते हैं, और इस प्रोसेस को रस्टिंग या कोरोजन, कोरोजन सबके लिए कहते हैं, कॉमन टर्म कोरोजन है, और आयरन के लिए उस कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं आयरन के लिए। अगर यही कोरोजन कॉपर का हो रहा है तो वो भी कोरोजन ही है, कॉपर कार्बोनेट बनता है जिसकी वजह से वो ग्रीनिश हो जाता है। सिल्वर का कोरोजन होता है तो सिल्वर सल्फाइड बनता है जिसकी वजह से ब्लैक हो जाता है, तो दीज आर कोरोजन। और रेंसिडिटी आपको पता है, फैट या ऑयली फूड जब एयर में रखते हैं तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उनका टेस्ट और स्मेल खराब हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। इस तरह से आपका एक और चैप्टर एनसीईआरटी से भी और एग्जाम्पलर से भी, ये अभी भी एनसीईआरटी से पूरा हुआ है और एग्जाम्पलर से भी पूरा हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर, हैव ए हैप्पी लर्निंग।